अस्सलाम वालेकुम। 18वें पारे की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला जो फरमाते हैं सूरह अल-मोमिनून में कि मोमिनून वो हैं कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, उसके नबियों पर ईमान लाते हैं, नमाज अदा करते हैं, पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, गैर औरतों के पास नहीं जाते, खुशू इख्तियार करते हैं, तकवा परहेज़गारी का नमूना होते हैं, अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करते, ज़कात अदा करते हैं। ये वही वो लोग हैं कि जिनके साथ अल्लाह ताला का वादा है कि वो जन्नत की जो बेशुमार नेमतें हैं उनके वारिस होंगे। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफ़ार जन्नत की खुशबू भी कभी नहीं पा सकेंगे, वो हमेशा जहन्नम की आग में तड़पते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अल्लाह की ज़ात का इनकार किया, उसके साथ शिर्क का इर्तिकाब किया, बल्कि उसके नबियों को भी ना सिर्फ तकालीफ पहुँचाई, बल्कि बेशुमार अम्बिया ऐसे थे जिनको शहीद कर दिया गया। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आप इंसान को उसका एहसास दिलाते हैं कि वो कितनी हकीर चीज़ से पैदा किया गया और वो कितना तकब्बर में पड़ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें पानी के गंदे कतरे से पैदा किया, फिर तुम्हें खून का लोथड़ा बने, उसके बाद मैंने तुम्हें गोश्त के लोथड़े में तब्दील किया, फिर गोश्त से के अंदर हड्डी बनाई, फिर हड्डी के ऊपर मांस चढ़ाया और आखिरकार तुम्हें एक इंसानी शक्ल देकर दुनिया में पैदा किया। तो तुम अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? जब तुम ये तकब्बुर करते हो और ज़मीन पर अकड़ कर चलते हो तो क्यों भूल जाते हो कि रब ने तुम्हें कहाँ से पैदा किया और तुम्हारी असल क्या है। मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफ़ार जो हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, रब की ज़ात का शुक्र अदा नहीं करते, उसके नाम का ज़िबा नहीं करते और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। हर वो काम करते हैं कि जिससे शैतान राज़ी हो और रब नाराज़ हो, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के नज़दीक मरदूद करार दे दिए गए हैं और वो हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। अल्लाह ताला मुनकरीन से सवाल फरमाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे रब के सामने सजदा करने से तुम्हें रोकती है? तुम्हारे खुदा तो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें कुछ कह सके, वो तो तुम्हारे अपने हाथों से तराए हुए बुत हैं, लकड़ी के या पत्थर के जैसे भी हों, तो तुम कैसे मान सकते हो उनकी बातें जबकि वो तुम्हें कुछ कह नहीं सकते? तो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रब की तरफ आने से रोकती है? अगली सूरह मुबारक सूरह नूर में है, जिसमें दीन के मुतल्लक बेशुमार अहकामात बताए गए हैं। इसमें जना और दूसरे मामलात का भी बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाए, बहतान लगाए किसी के किरदार के मुतल्लिक और वो साबित ना हो तो उसको 80 दुर्रे लगाए जाएँ। इसी सूरह मुबारक में लान का भी जिक्र है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाए तो उसको चाहिए कि गवाह पेश करे, और लेकिन अगर वो गवाह पेश नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि वो 4 मरतबा कसम खाए कि मैं ये सच कह रहा हूँ, और 5वीं मरतबा ये कसम खाए कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नाज़िल हो। इसी तरह औरत के बारे में है कि अगर वो सच्ची है तो वो कहे कि मैं सच बोलती हूँ, मैं कसम खाती हूँ अल्लाह की कि मैं सच कह रही हूँ, और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। तो इस तरह वो मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है और उन पर कोई सज़ा नहीं बनती। लेकिन बहतान जो गलत लगाएगा और साबित हो जाए, अगर कोई बहतान लगाकर अपने गवाह पेश ना कर सके तो वो तमाम उसको 80 दुर्रे लगाए जाएंगे और अल्लाह की नाराज़गी तो बहरहाल उसमें रहेगी ही। इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने वाक़या इफ़्क का बताया है कि कैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक काफ़िले में जो पीछे रह गई थी, ये ख़ार उनका गुम हो गया, उसको ढूंढते हुए तो कुछ सहाबा किराम भी एक बंदे की बातों में आ गए और उन पर बहतान बदकिरदारी का लगाया गया, हत्ता कि अल्लाह के नबी भी उनसे कुछ अर्सा के लिए कता किनारा अख्तियार कर लिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी गवाही दी कि वो बेशक बेकसूर हैं, वो किरदार खातून है। तो तब अल्लाह ताला ने उनके हक़ में ये आयतें उतारी और अल्लाह ताला ने बताया कि किसी की बातों में आकर मुसलमानों से कहा गया, सहाबा कराम से, कि किसी की बातों में आकर किसी का बहतान मत लगाएं। सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे फैला देना भी एक गुनाह है और बड़ा सख्त गुनाह है। और ऐसे में अल्लाह ताला ने बताया कि तोहमत का बड़ा सख्त अज़ाब है और रब ताला से बड़े नाराज़ होते हैं। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने घर में दाखिल होने के अदाब फरमाए हैं कि जब भी तुम किसी घर में दाखिल हो तो हमेशा 3 मरतबा इजाज़त तलब करो वक्फे वक्फे से, और अगर जवाब ना आए तो नाराज़ हुए बगैर चले जाओ। हो सकता है कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, कोई आराम कर रहा हो, कोई इसके ऐसे काम में मशगूल हो कि वो आपको जवाब ना दे सके। और मज़ीद ये आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया कि 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिसमें आपके अपने बच्चे और ग़ुलाम और मुलाज़मीन जो हैं वो भी इजाज़त लेकर आपके दाखिल हों कमरे में, क्योंकि उसमें जो मियाँ बीवी होते हैं हो सकता है वो किसी ऐसी हालत में लेटे हों कि पर्दा ठीक कई दफ़ा नहीं होता, ख़वातीन ने दुपट्टा वगैरह नहीं लिया होता। तो एक पर्दे का चूँकि जो बेडरूम होता है वो एक पर्दे की जगह है, प्राइवेसी की जगह है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि फजर की नमाज़ से पहले, इशा की नमाज़ के बाद, रात और जो दोपहर की नमाज़ के बाद जो आराम का वक्त होता है, तब किसी भी अपने मतलब वालिदैन के कमरे में अगर आप जाएँ तो आप उनसे इजाज़त लेकर जाएँ।
अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों के माल ऐसे हैं कि जैसे किसी पहाड़, सख्त मिट्टी वाला जो पहाड़ होता है, जो बंजर पहाड़ जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर नहीं होते, उसके ऊपर कोई ऐसा उनके माल है कि जैसे उसके ऊपर कोई आप पौधा उगाने की कोशिश करें तो हल्की से हवा भी चलेगी तो वो बीजों को उड़ा ली जाएगी। मतलब उनके जो अमाल हैं दुनिया में, उनकी अल्लाह ताला के नज़दीक आखिरत में कोई हैसियत नहीं है, उसका इनाम, उसका अजर उनको दुनिया में ही दे दिया जाएगा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कुरान पाक में देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझें, इस पर गौर करें, कायनात में गौर करें कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें आपके लिए नाज़िल फरमाई हैं। आप चौपाइयों को देखें, अपने गिर्द हवा को देखें, चुनिंद परिंद को देखें, बादलों को देखें जो आप बारिश बरसाते हैं, नेमतें हैं, दरख्त हैं, और इसके अलावा बेशुमार नेमतें हैं। अगर हम इन्हीं बातों पर गौर करें तो हमारे ऊपर ये बात गाज़ब शाह होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें नाज़िल फरमाई हैं, और हमें चाहिए कि हम उनका शुक्र अदा करते रहें। इसी तरह अल्लाह मान को अल्लाह ताला ने बिशारत दी है कि आप जो हैं जो लोग अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में हमेशा के लिए रखेगा। पर्दे के अहकामात हैं, मर्दों को भी कहा गया कि आप अपने नज़रों को पस्त रखें और गैर औरतों की तरफ नज़र मत डालें, और औरतों को भी कहा गया कि आप भी अपनी नज़रों को पस्त रखें और जब घर से बाहर निकलें तो अपनी चादरें अपनी सीनों पर डाल लिया करें ताकि वो पर्दे की तामील भी हो जाए, किसी गैर मर्द की नज़र भी उनकी तरफ ना पड़े, और इस तरह वो पहचान ली जाएंगी ये मोमिन औरतें हैं, कोई इन पर गलत नज़र नहीं डाल सकेगा। अगली आयत में अगली आयत जो है सूरह अल फुरकान की हैं। अल फुरकान अल्लाह ताला ने मतलब है फ़र्क करने वाली चीज़, तो अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने ये फुरकान यानी कुरान मजीद आप पर नाज़िल किया कि जो कि आपकी उम्मत और आपसे पहले जो उम्मतें थी, जो किताबें थीं, उनके दरमियान फ़र्क करता है। ये राह हदायत है, ये अबदी हदायत है, इस जैसी कोई चीज़ नहीं है और इसकी हिफाजत मेरे ही ज़िम्मा है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तमाम अहकामात खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिए हैं ताकि आप उनसे नसीहत हासिल करें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इससे ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और एक अच्छे तरीके से गुजरेगी, बल्कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर हो जाएंगी। रमज़ान मुबारक का महीना अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।